2019 के चुनाव में 2-3 मुद्दे थे जो बीजेपी के अगेंस्ट जा रहे थे। पहला महंगाई बेरोजगारी जिसका जिक्र आप करते, तीसरा राम मंदिर जिसको लेकर लगातार नाराजगी चल रही थी। लेकिन इस बार की अगर बात करते हैं तो क्या मान रहे हैं वो कौन से 3 मुद्दे हैं जिनका असर इस वक्त आप देख रहे हैं? इस समय सबसे ज्यादा असर, अगर मैं मानता हूं सबसे ज्यादा असर इसमें बेरोजगारी के मामले का है, महंगाई के मामले का है और इनके 10 साल जो केंद्र सरकार की असफलताओं के बीते हैं। इन्होंने जिस तरह से एक तरह से संविधान के साथ छेड़छाड़ की तमाम जो चीजें हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने देखा छेड़छाड़ की है? उपराष्ट्रपति महोदय का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने बोला था कि संविधान का आधारभूत ढांचा को बदल दिया जाना चाहिए, जबकि 1973 में केशवानंद भारती केस में जो उसमें आधारभूत ढांचा का सिद्धांत रखा गया था। मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, मुझे नहीं पता आपने वो देखा कि नहीं, बी आर अम्बेडकर साहब का वो इंटरव्यू था जिनको संविधान का निर्माता हम मानते हैं। उस वीडियो में, उनके उस इंटरव्यू में वो इस बात का खुद जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पर लोकतंत्र को लागू करना एक बड़ा चैलेंज है। तो हालातों की भी तो बात है ना। मैंने इसका जिक्र सिर्फ इसलिए किया, आज आप मानते हैं कि आज जो बातें आप कह रहे हैं वो उतनी ही तार्किक है ना? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कि आज जो बातें मैं कह रहा हूँ काफी ज्यादा तार्किक है। और इस समय कहीं कहीं देखिए तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। और आलोक वत्स जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि साहब इस बार का जो चुनाव है हम पूरी तरीके से इंटैक्ट हैं, अगर कुछ मुद्दे हैं तो वो महंगाई का मुद्दा है और संविधान का, जो लगातार कांग्रेस के बड़े से बड़े चेहरे यही कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो संविधान को पूरी तरीके से बदल दिया जाएगा। इस पर आपका टेक, और बीजेपी के अकॉर्डिंग इस बार का चुनाव है उसकी थीम क्या? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि हम इंटैक्ट हैं, चलिए मान लेते हैं इंटैक्ट है। राहुल जी भी अपना व्याख्या करते हैं या अपने मन से किसी को तिरछी व्यवस्था बना देते हैं। अगर वो इंटैक्ट है तो सात मैनिफेस्टो क्यों दिए हैं देश को? सपा का आलोक वत्स जी, आपकी आवाज़ यहाँ पर नहीं आ रही है, मुझे लगता है शायद कुछ कनेक्शन में इशू है। मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन राहुल लाल जी एक बार फिर से आपके पास आते हुए, और देखिए जब आप कहते हैं आलोक जी, देश के लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप सत्ता में आए तो किसका मैनिफेस्टो लागू होगा इसमें से। उसके विरुद्ध एक मैनिफेस्टो, एक शपथ पत्र मोदी जी के गारंटी के साथ है। हमने काम करके दिया है, हमने काम के बल पर हम गए हैं लोगों के बीच में, जितनी बातें कही उसको गारंटी के साथ आम सड़क पर के आदमी को हमने। लेकिन आखिर काम से था तो आप लोग भी इनका जिहाद और ये सब गिनवाने लगे हैं। पर आलोक वत्स जी, एक हकीकत तो ये भी है ना कि काम के साथ साथ आप लोगों ने जिहाद, वोट जिहाद और इस सब का जिक्र भी मन से ज्यादा करना शुरू कर दिया है। इसकी वजह क्या है? ये जीत का मार्जिन बढ़ाने का प्रयास है, सीट बढ़ाने का प्रयास है, या फिर सीट कहीं फंस रही है उसको जीतने का प्रयास है? हो रही है जो चीजें यहाँ हो रही हैं, अनर्गल चीजें, उसको भी हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। तो उसके तहत जो चीजें हम राष्ट्र हित में नहीं थी, समाज हित में नहीं थी, उसको हमने बार बार इंगित किया है और कुछ नहीं। 2017 राहुल लाल जी, लेकिन एक सवाल बड़ा जेन्युइन है, जल्दी से बोलिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है आलोक जी। दंगा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक भी दंगा, मैं कह रहा हूं, आई रिपीट, एक भी दंगा नहीं हुआ। दिल्ली में दंगे हो गए। अरे कौन सा झूठा आंकड़ा दे रहे हैं? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दंगे। राहुल लाल जी, पहले उनकी आवाज स्पष्ट तौर पे नहीं आ रही है, उनको कहने दीजिए ना। तो बताओ इससे बड़ा झूठ क्या होगा? दिल्ली के लोगों ने। पर आप जिन महिलाओं का जिक्र आप लोग कर रहे थे, ऐसे में ही राधिका खेड़ा इस तरह के आरोप लगाती हैं। राहुल लाल जी, एक बड़ा सवाल ये है कि एक तरफ महिला सुरक्षा की आप लोग बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस के ही नेता पार्टी छोड़कर क्या कहते हुए जाते हैं। तो ये चीजें जाहिर तौर पर नहीं लगता आपको कि लोगों का विश्वास डगमगाने के लिए काफी लाइन लगी हुई है यहाँ से लोगों के छोड़ने की? अगर कोई महिला ये बोले कि भारत जोड़ो यात्रा में मेरे साथ ऐसा हुआ या इस तरह की चीजें हुई, तो क्या आप मानते हैं? जिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ महिलाओं का जिक्र वो करती है कि मुझे ऐसे ऐसे महिलाओं ने बताया कि उनके साथ में इस तरह का दुराचार हुआ, इस तरह का जिक्र वो करती हैं, और फिर उन्हीं की भारत जोड़ो यात्रा में से निकली हुई एक महिला अगर ये कहती है जो पूरा जिम्मा संभाल लेती, तो फिर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं मानते क्या आप? इसको नहीं मानते क्या आप? मैं कह रहा हूं अगर वो महिला सुरक्षा कितनी हितैषी है तो फिर तो उसी समय इस पूरे मामले को संज्ञान में लाना चाहिए। आज जब आप पार्टी छोड़ के, फिर तो वो राहुल गांधी वाली बात है कि जिन महिलाओं ने राहुल गांधी से मुलाकात करके उनको अपना दर्द बताया था, फिर उन महिलाओं ने क्यों नहीं आवाज उठाई?
ये तो फिर नहीं, मैं आपके तो- लिए भी वो सेम लॉजिक एप्लीकेबल हो जाएगा ना। नहीं, मैं सेम लॉजिक नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ना, ये देखिए, एक व्यक्ति जब पार्टी छोड़ के जा रहा है और आप पार्टी के ऊपर 10 आरोप लगा दीजिए, अच्छी नहीं बात है। राहुल लाल जी, मैं आपकी तो कह रहा हूं, जानकारी आप के लिए आरोप बता मत दें कि लगाइए। राधिका खेड़ा कह रही हैं कि मैंने कई बार इसको लेकर के आवाज उठाने की कोशिश की, कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं। तो वो मामले वो आज बता रही है, तो फिर तब तो उनको आज भी अगर वो उठा रही है, मैं विरोध नहीं करता। अगर आज भी उठा रही है, उनके आरोपों में दम है, तो उनको फिर ये तो कानून भी अधिकार देता है सर, ये तो कानून भी अधिकार देता है कि आप 30 साल बिल्कुल, 40 मैं साल वही बाद, तो ये कह तो रहा अभी हूं। कुछ एक, ये तो कुछ महीनों की बात है। कानून भी अधिकार देता है कि जब आपको लगता है कि आपको इस पूरे मामले में आप लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो कानून भी अधिकार देता है। तो ये आप और हम पर सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि उसको आप पूजा उसको जी, न्यायिक पूजा जी, न्यायिक पहली बार प्रणाली नहीं में हुआ घुमाना है। छोड़ दीजिए। आपके तो रेवन्ना का प्रचार कर प्रधानमंत्री एक एक करके सर, एक एक करके। प्रधानमंत्री को तमाम चीजें संज्ञान में थी कर्नाटक में कि रेवन्ना क्या कर रहा है वो। अब वहां पे दिसंबर से ही प्रधानमंत्री को जानकारी दी जा रही थी, तो आप तो चुनाव मंच पर जाकर चुनाव प्रचार करने में लगे हुए थे। महिला सुरक्षा पे कितने गंभीर है, मतलब वो दुनिया में देख लिया। महिला पहलवानों के साथ आप लोग कितने खड़े हैं, वो भी दुनिया में देखा। आप लोग मणिपुर में जो घटी है, आज तक एन बीरेन सिंह अभी भी जो है कि मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं, तो उनका कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता था। नहीं, तो देखिए, पीएम ने तो महिला- कहा ना कि ऐसे मुद्दों पर जीरो टॉलरेंस की नीति है, और अगर वो वहां से गए हैं तो उन्हें तो छोड़ने की भी इजाजत कर्नाटक सरकार नहीं दी। अगर पहले से आपको पता था, आप लोगों को मालूम था कि इतना सेंसिटिव मसला है, एफआईआर दर्ज ना हुई तो ना हुई, लेकिन अगर क्राइम हुआ है तो उनको रोका जा सकता था बाहर जाने से। नहीं, जब तक देखिए एफआईआर जब दर्ज नहीं होगा, कोई पीड़ित सामने में नहीं आएंगे, तो अपने तरफ से राज्य सरकार अगर उन्हें रोक देती, तो फिर कैसे रोकने का काम करता। मैं तो ये चीज कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, चुनाव के बीच में गड़बड़ियां कर रहे थे। कानून के पास, पुलिस के पास ये स्वतः संज्ञान वाला अधिकार होता है कि नहीं? तो वो स्वतः संज्ञान तब वही तो, जब वो चीजें सामने में आई तो उसके बाद देखिए। और जब सामने आई तो फिर कैसे निकल गए रातों रात रेवन्ना वहां से बाहर? सरकार कांग्रेस की, वहां तो दिल्ली की तरह ऐसा भी नहीं है कि पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। वहां तो पुलिस भी उनकी अपनी है ना, मेरी जानकारी को दुरुस्त कीजिएगा अगर गलत हो तो। नहीं, कर्नाटक में बिल्कुल पुलिस भी उनकी अपनी, सरकार भी अपनी उनकी, प्रशासन भी उनका अपना, और अपराधी भी अपने ही राज्य का। तो फिर अपराधी कानो कान पता नहीं चला और कैसे निकल गया? मैं वही चीज तो पूछ रहा हूं कि चलिए, अपराधी भाग गया, लेकिन उस अपराधी का चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? अब प्रधानमंत्री की नींद टूटी है उनकी कि हमने भूलवश चुनाव प्रचार कैसे कर दिया। 26 अप्रैल को चुनाव संपन्न हुआ, 27 जवाब दीजिए आलोक वत्स इस पर। जब तक कोई आदमी का अपराध बाहर नहीं आता है, जब तक किसी के चेहरे पर क्या पता लगता है कि वो कैसा अपराधी है? अरे भाई, आपके वहां पर बीजेपी के लोग भी पत्र लिख रहे थे। आप बीच में मत बोलिए। तो चलिए कैसरगंज का जवाब दीजिए आलोक वत्स जी, कैसरगंज का जवाब दीजिए। अगर वो भूलवश चले गए वहां, तो उनको कैसरगंज का जवाब दीजिए। ब्रजभूषण ना सही तो उनके बेटे सही, ब्रजभूषण पर आरोप लगे तो उस पूरे मामले के बाद उनके बेटे को टिकट दे दिया गया। मंत्री ने कोई इस तरीके, प्रधानमंत्री पहला व्यक्ति है। अरे राहुल जी, आप ही के राज में महिला बिल पास नहीं हुआ, फाड़ के फेंक दिया सबने, और यही प्रधानमंत्री महिला बिल है आपने पास किया, नारी जिसने महिला बिल को पास करवा के महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। और रही बात आपकी तीन, आपके महिला हूँ मैं, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आपकी तीनों लड़कियां राहुल लाल जी, तरीका सही नहीं है, किसी की बात नहीं जा पाएगी, एक एक करके कहने दीजिए। आपके प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तीनों पोस्टर गर्ल भेदभाव का बात करते हुए बीजेपी में ज्वाइन कर गई पिछले बार,